जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में एनिमल हस्बेंड्री बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 31 तारीख को है। उसके जो मॉडल पेपर हैं हम आप लोगों को करा रहे हैं, देख लीजिए दोस्तों। इसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं। डेली 50-50 क्वेश्चन कराएंगे, आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। देख लीजिए, आराम से देखिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, डेली देखना ना भूलें। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है मवेशी एवं भैंस किस कुल से संबंधित हैं। मवेशी एवं भैंस किस कुल से संबंधित हैं? तो इसमें बोविडी, भैंस का जो कुल होता है वो बोविडी कुल होता है। बकरी का वंश, बकरी का वंश क्वेश्चन संख्या 2 में पूछा गया। बकरी का जो वंश है वो कौन सा वंश है? तो बकरी का वंश ऑप्शन संख्या बी कैपरा हो जाएगा। बकरी का जो वंश है ऑप्शन संख्या बी में कहा गया है। क्वेश्चन संख्या 3 देख लीजिए। भारत में कुल पशुधन संख्या 2012 के अनुसार, क्वेश्चन संख्या 2 में पूछा गया। क्वेश्चन संख्या 3 देख लीजिए। भारत में कुल पशुधन संख्या कितनी है 2012 के अनुसार? तो इसमें 512 है कुल मिलियन, 512 मिलियन। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो यह मछली पालन से संबंधित है। मछली पालन से संबंधित है। पशु देख अगला क्वेश्चन 5, पशुधन संख्या में भारत का स्थान है। जो पशुओं की संख्या है उसमें भारत का स्थान है। कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है वो प्रथम स्थान है पशुओं की संख्या में। देखिए, क्वेश्चन पेपर में सीधे छपेगा। भारत में भैंसों की संख्या कितनी है? जो भारत है उसमें भैंसों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन संख्या डी 108 मिलियन है, 108 मिलियन। क्वेश्चन संख्या 7 देख लीजिए। सुरती भैंस किस राज्य की नस्ल है? सुरती भैंस है वो किस राज्य की नस्ल है? तो ये गुजरात राज्य की नस्ल है। ऑप्शन संख्या आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। टोंडा एक नस्ल है। टोंडा एक किसकी नस्ल है? टोंडा एक भैंस की नस्ल है। ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 9 देख लीजिए। एकदम भैंस की किस नस्ल के दूध में अधिकतम वसा का प्रतिशत पाई जाती है? वसा कितने परसेंट पाई जाती है? यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया भैंस की किस नस्ल के दूध में अधिकतम वसा प्रतिशत पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 9 का राइट आंसर भदावरी भैंस में जो वसा प्रतिशत पाई जाती है। क्वेश्चन संख्या 10 देख लीजिए। भैंस की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल, भैंस की जो सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है वो मुर्रा नस्ल है और ये भदावरी नस्ल में क्या वसा पाई जाती है। क्वेश्चन संख्या 11 देख लीजिए। सीधे पेपर में टपकेगा सवाल, देखना। खुरपका मुहपका बीमारी एफएमडी भी लिख के आ सकता है, किसके द्वारा होती है? तो ये खुरपका मुहपका रोग किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु जनित रोग है, विषाणु द्वारा होता है। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 12, ये भी छाप लो क्वेश्चन। स्प्लीनिक बुखार किसका अन्य नाम? स्प्लीनिक बुखार किसका अन्य नाम है? तो ये एंथ्रेक्स का अन्य नाम है। क्वेश्चन संख्या 13, गाय की द्वितीयोजनशील नस्ल है। गाय की जो द्वितीयोजनशील नस्ल है वो किसकी है? थारपाकर की नस्ल है। क्वेश्चन संख्या ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 14 देखिए। मवेशी प्लेग किसका अन्य नाम है? मवेशी प्लेग किसका अन्य नाम है? तो ये किसका अन्य नाम हो जाएगा? क्वेश्चन संख्या 14 में पूछा गया, आपका राइट आंसर अतिसार का हो जाएगा। अतिसार का क्वेश्चन संख्या बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 15 देख लीजिए, सीधे पेपर में छपेगा। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गाय का जो पीला रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का जो पीला रंग होता है। क्वेश्चन संख्या 16 देखिए।
गाय के दूध की प्रोटीन क्या कहलाती है? गाय के जो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है वो क्या कहलाती है? केसिन प्रोटीन पाई जाती है गाय के दूध में। दूध शुगर है, क्वेश्चन संख्या 17 में पूछा गया, तो लैक्टोज दूध शुगर है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 18 देख लीजिए, दूध में किस तत्व की कमी होती है? दूध में जो किस तत्व की कमी होती है, क्वेश्चन संख्या 18 में पूछा गया। दूध में जो आयरन तत्व की कमी पाई जाती है, लोहा दूध में नहीं पाया जाता है, लोहा सबसे ज़्यादा पालक बथुआ में पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या 19 देख लीजिए, राठी किस राज्य में गाय की सामान्य नस्ल है? राठी किस राज्य में गाय की सामान्य नस्ल है? तो ये राजस्थान में। राठी राष्ट्र राजस्थान में आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन संख्या 20। क्वेश्चन संख्या 20 देखिए, क्वेश्चन संख्या 20 देख लीजिए, संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का कितना हिस्सा उपभोग किया जाता है? संपूर्ण दूध के उद्देश्य से, ध्यान से पढ़िए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण दूध के उद्देश्य से दूध का कितना हिस्सा उपयोग में किया जाता है? तो इसमें 1/3 हिस्सा है वो उपयोग में किया जाता है दूध का। प्रथम क्लोन, क्वेश्चन संख्या 21 में पूछा गया, प्रथम क्लोन डाली किससे बनाई जाती है? प्रथम क्लोन डाली किससे बनाई जाती है? प्रथम क्लोन डाली बनाई जाती है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 22 देख लीजिए, भेड़ की नस्ल डाली किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? भेड़ की जो नस्ल डाली है वो किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है? तो बिलमुट के द्वारा उत्पन्न की जाती है, आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए, क्वेश्चन संख्या 13 देखिए, मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी है। मनुष्य में जो होने वाली मवेशी बीमारी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, एंथ्रेक्स है जो मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी है, जानवरों के द्वारा फैलती है। क्वेश्चन संख्या 24 देख लीजिए, अधिकतम ऊन उत्पादन वाला राज्य। अधिकतम ऊन उत्पादन वाला राज्य, अधिकतम ऊन किस राज्य में होती है? तो अधिकतम ऊन राजस्थान में होती है, जहाँ ज़्यादा भेड़ें पाली जाएंगी अधिक ऊन वहीं उत्पन्न होगी। भारत का क्वेश्चन संख्या देख लीजिए 25, क्वेश्चन संख्या 25 पूछा गया है, भारत का कुल ऊन उत्पादन कितना है? भारत का जो कुल ऊन उत्पादन है वो कितना है? 48 मिलियन किलोग्राम। कितना है? 48 मिलियन किलोग्राम, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 26 देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 26 में क्या कहा गया है कि भारत में कुल अंडा उत्पादन है, भारत में जो कुल अंडा उत्पादन है वो कितना है? तो ये 78 बिलियन है। कितना है? आपका सी राइट आंसर होगा 78 बिलियन। क्वेश्चन संख्या 27 देख लीजिए, LT पास्चुराइजेशन के लिए तापमान चाहिए। LT पास्चुराइजेशन के लिए तापमान चाहिए तो 61 से 63 तापमान चाहिए, आपका एक ये राइट आंसर हो जाएगा। मादा मेमना है, मादा जो मेमना है उसका नाम क्या है? मादा मेमना का नाम इब है। इब जो है मादा मेमना का नाम है। किस देश में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है? किस देश में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया आंसर सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है या है। क्वेश्चन संख्या 30 देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 30, मैरिनो किस देश में विकसित हुई? मैरिनो जो है वो किस देश में विकसित हुई? तो मैरिनो है फ्रांस में विकसित हुई, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 31 देखिए, डोरसेट हॉर्न का उत्पत्ति स्थान। डोरसेट हॉर्न का उत्पत्ति स्थान तो इंग्लैंड, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन संख्या 32 देख लीजिए, शिफ्ट लैम्प बीमारी किसकी कमी से होती है? शिफ्ट लैम्प बीमारी जो किसकी कमी से होती है? विटामिन B12 की कमी के कारण, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 33 देख लीजिए, मोरक्को चमड़ा किसकी त्वचा से बनता है? मोरक्को चमड़ा है वो किसकी त्वचा से बनता है? तो बकरी की त्वचा से मोरक्को चमड़ा बनता है, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन संख्या 34 देखिए, भारत में बकरियों की संख्या कितनी है। जो भारत है उसमें बकरियों की संख्या कितनी है। तो भारत में बकरियों की संख्या हो जाएगी 135 बिलियन। 135 बिलियन भारत में बकरियों की संख्या हो जाएगी। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 35 देख लीजिए, अंगोरा का उत्पत्ति स्थान। अंगोरा का उत्पत्ति स्थान, तो अंगोरा है, अंगोरा का उत्पत्ति स्थान, इसमें आपको राइट आंसर बताना है। अंगोरा का जो उत्पत्ति स्थान है तो ये टर्की है। क्या है? टर्की। टर्की अंगोरा का उत्पत्ति स्थान है। क्वेश्चन संख्या 36 देख लीजिए, टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थान। टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थान 36 में पूछा गया। टोगनबर्ग का जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा है? बी स्विट्जरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 37 देख लीजिए, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है। पश्मीना जो है ऊन वो किससे प्राप्त की जाती है। तो पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त की जाती है। आपका 37 का राइट आंसर हो जाएगा डी, बकरी से प्राप्त होती है। क्वेश्चन संख्या 38 देख लीजिए, बकरी की द्विप्रयोजनशील नस्ल है। तो ये जमुनापारी बकरी की द्विप्रयोजनशील नस्ल है। अगला देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 39 देखिए, क्वेश्चन संख्या 39 देख लीजिए, सुअर के नमकीनी मांस को क्या कहा जाता है। सुअर के साल्टेड मीट को क्या कहा जाता है। तो बेकन सुअर के नमकीनी मांस को कॉज कहा जाता है। चिकन मुर्गे के मांस को कहा जाता है। बीफ भैंस के मांस को कहा जाता है। पोर्क सुअर के मांस को कहा जाता है। क्वेश्चन संख्या 40 देख लीजिए, रिकेट्स किसकी कमी से होता है या किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी जो है वो फैलती है। तो इसमें विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी फैलती है। रानीखेत है, रानीखेत क्या है? एक विषाणु रोग है। ये एक मुर्गियों में फैलने वाली बीमारी है, रानीखेत। क्वेश्चन संख्या 42 देख लीजिए, पैर की अंगुली ऐंठना रोग किसकी कमी से होता है। पैर की अंगुली ऐंठना रोग किसकी कमी से होता है। विटामिन B2 की कमी से होता है। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 43 देखिए, मछली उत्पादन अधिकतम होता है। मछली उत्पादन किस राज्य में अधिकतम होता है। मछली पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। पश्चिम बंगाल में चावल और मछली खाई जाती हैं। तो चावल भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है और मछली भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है। अंडे का छिलका किस तत्व का बना होता है। अंडे का जो छिलका होता है वो किस तत्व का बना होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आपका सी राइट आंसर। 45वां क्वेश्चन देखिए, अंडे की गुणवत्ता किसके द्वारा की जाती है। अंडे की जो गुणवत्ता है वो किसके द्वारा की जाती है। तो कैंडलिंग के द्वारा अंडे की गुणवत्ता की जाती है। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 46 देख लीजिए, अंडे का पीला रंग किसके कारण होता है। अंडे का जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है। ज़ैंथोफिल के कारण अंडे का जो पीला रंग होता है। ऑप्शन संख्या आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन संख्या 47 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन संख्या 47 देख लीजिए, भारत में कुल मांस उत्पादन है। भारत में जो कुल मांस है उत्पादन है 6 मिलियन टन उत्पादन है। कितना? 6 मिलियन टन। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। गाय के शरीर का सामान्य तापमान होता है। गाय के शरीर का सामान्य तापमान 101 फ़ारेनहाइट होता है। ये 98.2 मनुष्य में होता है। क्वेश्चन संख्या 49 देख लीजिए, जो गाय का गर्भकाल होता है, गाय का गर्भकाल 283 से 285 दिन होता है। गाय का गर्भकाल 283 से 285 दिन होता है। क्वेश्चन संख्या 50 देख लीजिए, जल्दी जल्दी बताने, वीडियो बड़ा हो जाएगा। मुर्गी के शरीर का तापमान होता है। मुर्गी के शरीर का तापमान 107 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मुर्गी के शरीर का ऑप्शन संख्या आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं। भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चिकन मुर्गे के मांस को, बीफ
बीफ भैंस के मांस को और पोर्क मुर्गी वो सुअर के मांस को कहते हैं। ऑप्शन तो इसमें आपका ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा, मटन आपका राइट आंसर। सफ़ेद क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो सफ़ेद क्रांति दुग्ध से संबंधित है। सफ़ेद क्रांति आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 53 ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन संख्या 54 वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी थी? वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 322 ग्राम थी। कितनी थी? 322 ग्राम। भारत में कुल दूध उत्पादन 2016-17 के अनुसार कितना था? तो 160 मिलियन टन था। 160 मिलियन टन था। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। हाँ दोस्तों, तो आप लोग कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बता दीजिएगा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले दिन।